हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है रमेश और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल द नॉलेज रेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू ऑफ प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो आपका अपकमिंग एग्जाम है पंचायत सेक्रेटरी का, उसके सिलेबस में ये टॉपिक मेंशन है। और कल वाली वीडियो जो हमने अपलोड की थी उसमें पूरे प्रियम्बल को डिस्कस किया था, इन डेप्थ जाके उसकी एक्सप्लेनेशन को देखा था हमने। जिन्होंने वो वाली वीडियो देखी है, लास्ट में उसमें हमने कुछ एमसीक्यू भी डिस्कस किए थे। जिन्होंने वो वीडियो देखी है तो वो इसको स्किप कर सकते हैं, अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हो। बट जिन्होंने नहीं देखी है तो यहाँ पे हम एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। और जितने भी एमसीक्यू जो है जो अलग अलग एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, चाहे वो स्टेट लेवल पे एग्जाम हो चाहे नेशनल लेवल पे एग्जाम हो। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। नीचे डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लें, बहुत सारी प्ले लिस्टें हमने वहाँ पे दी हुई है जो आपके लिए अपकमिंग एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगी। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला ये क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट रिटन इन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा प्रियम्बल है उसके अंदर कौन सा वर्ड इसमें से नहीं लिखा गया है? सॉवरियन, सोशलिस्ट, सेकुलर और कम्युनिस्ट। दोस्तों इसका जो आंसर है, ये तीनों वर्ड जो है वो प्रियम्बल के अंदर मेंशन हैं। और यहाँ पे कम्युनिस्ट जो है ये प्रियम्बल के अंदर मेंशन नहीं है, यहाँ पे नॉट पूछा, तो इसका राइट आंसर जो है डी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, व्हाट इज द लीगल नेचर ऑफ द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो प्रियम्बल है उसका लीगल नेचर क्या है? क्या जे कोर्ट में हम जाके इसे एनफोर्स करवा सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं करवा सकते, ये स्टेटमेंट जो है गलत है। इसके बाद इट इज नॉट एनफोर्सेबल, यही इसका राइट आंसर है। और इट मे बी एनफोर्स इन द स्पेशल सर्कमस्टेंसेज नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे पूछा हुआ है कि लीगल नेचर क्या है, तो लीगली हम इसके लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं, हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं कि प्रियम्बल को जो है वो इंप्लीमेंट करो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, इट इज नॉट एनफोर्सेबल। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो ये पूछा है, द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सी कंट्री से हमारा जो प्रियम्बल है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है जर्मनी, जापान, फ्रांस। आपको पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ड्राइव्ड किया गया है, अलग अलग कंट्री से उसे लिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है, जो प्रियम्बल है वो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रियम्बल इज नॉट करेक्ट। इनमें से नीचे दी गई स्टेटमेंट जो है वो प्रियम्बल के रिलेटेड कौन सी करेक्ट नहीं है? तो प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ड्रॉप्टेड बाय द बी आर अम्बेडकर। दोस्तों प्रियम्बल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर ही है। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किनके द्वारा दिए गए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिए गए थे। यहाँ पे बोल रहे हैं कि बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा दिए गए थे, तो ये स्टेटमेंट इसकी गलत है। तो यही इन्होंने पूछा है कि इसमें से कौन सा नहीं है, तो फर्स्ट ही इसका आंसर है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे। कब दिए थे वो डेट याद रखना, 13 दिसंबर 1946 में, जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उसमें इन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिए थे। बताया था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, उसकी फिलॉसफी और नेचर कैसा होगा, वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बताया गया था। आगे ये बोल रहे हैं कि इट हैज बीन अमेंडेड ओनली वंस। दोस्तों ये भी सही आंसर है। प्रियम्बल को आज तक सिर्फ एक ही बार अमेंड जो है वो किया गया है। थर्ड स्टेटमेंट ये है कि तो प्रियम्बल स्टेट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये भी सही बात है। प्रियम्बल के अंदर जो बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो ड्राइव करता है अथॉरिटी वो फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, क्योंकि हम ही लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, वो जाके आगे स्टेट लेजिस्लेचर या फिर पार्लियामेंट के अंदर बैठते हैं और वहीं पे हमारे लिए जो है लॉ वगैरह बनाते हैं। तो आगे जो स्टेटमेंट फोर्थ है, इट स्टिपुलेट नवंबर 26, 1949 एज द डेट ऑफ द अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल के अंदर दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रियम्बल के अंदर जो डेट मेंशन है वो कौन सी मेंशन है? 26 नवंबर 1949 है। ये इस दिन को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अडॉप्ट कर दिया था। एनफोर्स नहीं किया था, एनफोर्स कब किया था? जाके 26 जनवरी 1950 को जाके इसे एनफोर्स किया था। तो इसका जो राइट आंसर है, इन्होंने पूछा था कि प्रियम्बल के रिलेटेड कौन सी करेक्ट नहीं है, तो इसका फर्स्ट जो है वो राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन सा प्रियम्बल का पार्ट नहीं है? सोशलिज्म, डेमोक्रेटिक, सेकुलर
सेकुलरिज्म और फेडरलिज्म। दोस्तों सोशलिज्म, डेमोक्रेटिक और सेकुलरिज्म ये सारे के सारे प्रेम्बल के अंदर मेंशन है और फेडरलिज्म जो है प्रेम्बल के अंदर मेंशन नहीं है। अगर आपने लास्ट वाली वीडियो प्रेम्बल के ऊपर नहीं देखी है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एक बार देख लें, जिस सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ऊपर आई बटन में भी मैं लिंक दे दूंगा, वीडियो के लास्ट में जब वीडियो खत्म होगी तो वहां से भी आपको वो वीडियो मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक प्ले लिस्ट हमने डाली है पंचायत सेक्रेटरी VLW की, उसमें से ये वीडियो आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वर इंसर्टेड इन द प्रेम्बल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1946। और 42nd अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था? 1946 में हुआ था। 42nd क्यों हुआ दोस्तों? इसके पहले 41 टाइम्स यानी 41 बार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो चुका था। और अमेंड का क्या मतलब होता है? कोई भी चीज ऐड या डिलीट करना। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लगता है कि कोई चीज ऐसी है जिसकी अभी जरूरत नहीं है तो तब भी अमेंड करके हम उसे काट सकते हैं, जहां है नहीं है तो उसको हम ऐड भी कर सकते हैं। तो ये जो है अमेंडमेंट होता है। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में कौन से वर्ड डाले गए हैं? दोस्तों सोशलिस्ट जो है इसमें इंसर्ट किया गया है, जो ऑलरेडी पहले का जो था सोशलिस्ट जो है इसमें नहीं था, 1976 में ऐड किया गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 जो है, द टर्म जस्टिस इन द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एम्ब्रेस विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स। जस्टिस जो है इसमें से जस्टिस जो प्रेम्बल के अंदर जो जस्टिस है वहां पे 3 वर्ड दिए गए हैं। जस्टिस किस में मिलने चाहिए? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। ये वहां पे लीगल जस्टिस का जो है कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया है। तो इसका राइट आंसर जो है नॉट पूछा है तो लीगल इसका आंसर आएगा। सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो है प्रेम्बल के अंदर जस्टिस में जब आप जाके पढ़ोगे तो वहां पे ये चीज मेंशन की है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो है, विद रिगार्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। इनमें से कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर नॉट ओरिजिनल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों बिल्कुल सही बात है। सोशलिस्ट और सेकुलर 1976 में 42nd अमेंडमेंट करके ये डाला गया है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं थे। ये दोनों वर्ड ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट कह रही है, द प्रेम्बल स्टेट दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो प्रेम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव को दर्शाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का क्या ऑब्जेक्टिव है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। द प्रेम्बल इज एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि प्रेम्बल को हम कोर्ट ऑफ लॉ से एनफोर्स नहीं करवा सकते हैं, तो ये इसकी गलत स्टेटमेंट है। ए रिपब्लिक रेफर्स टू द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। रिपब्लिक का मतलब होता है हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट होता है। हम लोग प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, डायरेक्ट नहीं करते हैं, इनडायरेक्ट करते हैं। हम लोग अपने MLA और MP चुनते हैं और वही MLA और MP जाके आगे जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होती है, MLA और MP हम लोग चुनते हैं और हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो है आगे जाके प्रेसिडेंट को चुनते हैं। तो ये रिपब्लिक का मतलब होता है। ये भी सही स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे इन्होंने नॉट करेक्ट पूछा था कि कौन सी सही नहीं है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है सी पार्ट, क्योंकि सी जो है ये कहता है कि इसको हम एनफोर्स करवा सकते हैं बाय कोर्ट ऑफ लॉ, तो ये नहीं करवा सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जो है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिवील्ड बाय द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों यहाँ पे बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सा जो प्रेम्बल जिसको रिवील नहीं करता है। दोस्तों डेट ऑफ अडॉप्शन जो कॉन्स्टिट्यूशन की ये भी प्रेम्बल में लिखी गई है 26 नवंबर। अभी हमने पीछे देखा 26 नवंबर 1949 जो डेट है ये प्रेम्बल के अंदर क्लियरली मेंशन है। तो ये भी सही बात है। उसके बाद नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, जहाँ डेट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया क्योंकि पीपल से ही ड्राइव्ड करता है। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट जो है कैसी होगी, सॉवरियन होगी, सेकुलर होगी और डेमोक्रेटिक होगी, रिपब्लिक होगी, ये सारा कुछ प्रेम्बल के अंदर दिया गया है। डेट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दिया गया दोस्तों। डेट ऑफ अडॉप्शन दिया गया है, एनफोर्समेंट नहीं दिया गया। एनफोर्समेंट जो है वो 26 जनवरी 1950 है, जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये कह रहा है कि which one of the following objective is not embodied in the preamble to the Constitution of India? Liberty of thought, economic liberty, liberty of expression, liberty of belief। जब आप लिबर्टी को जाके वहां पे पढ़ोगे वहां पे थॉट भी है, इसके साथ साथ एक्सप्रेशन भी है, बिलीफ भी है और इकोनॉमिक लिबर्टी की वहां बात नहीं की गई है, जिसका राइट आंसर है। आगे जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वर एडिड टू द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट करके प्रेम्बल को एक ही बार आज तक अमेंड किया गया है और अमेंडमेंट करके कौन से नए वर्ड जो है कॉन्स्टिट्यूशन में डाले गए थे? दोस्तों सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड 1976 में डाले गए।
42nd अमेंडमेंट करके डालेंगे। तो इसका जो राइट आंसर जो है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट है, तो ये बी इसका राइट आंसर है। फर्टर्निटी जो है ओरिजिनल प्रेम्बल में था। आगे आज का लास्ट क्वेश्चन जो है, व्हेन वाज द प्रेम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लास्ट अमेंडेड। दोस्तों लास्ट भी यही था, फर्स्ट भी यही था, एक ही बार आज तक प्रेम्बल को अमेंड किया गया है, वो था 1976। तो ये पूरा वीडियो था। होप करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो सच में ही अच्छी लगी है तो लाइक करके बताएं। जैसे ही लाइक बढ़ेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे कि आपको ये कंटेंट जो है अच्छा लग रहा है, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।